मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 271 271। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेरेमी के दादा एक रईस के घर में नौकर थे, लेकिन किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उन्हें अपना पद खोना पड़ा। उनकी जिंदगी खराब नहीं हुई और वे उस घटना के बाद भी अच्छी तरह से जीवन जीने में सक्षम थे। जब जेरेमी का जन्म हुआ तो अन्य बच्चों के विपरीत वह पहले रोया नहीं और उसका शरीर काफी कठोर था, जो उसके परिवार के लिए भयावह था। इसके अलावा 2 महीने का नवजात बछड़ा अगर ठीक से पकड़ ले तो उसकी उंगली टूट सकती है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगा। उन्हें लगा कि वह काफी असामान्य है और उन्होंने चिकित्सकों की तलाश करने का निर्णय लिया। इतने उतार चढ़ाव के बाद एक गुप्त चिकित्सक उसके शरीर का आकलन करने में सक्षम हुआ और उसके परिवार को बताया कि उसे स्वर्गीय बाह्यकंकाल का आशीर्वाद प्राप्त है। उनके जैसे औसत दर्जे के परिवार के लिए यह वरदान से ज्यादा अभिशाप था। इसलिए उन्होंने इसे तब तक गुप्त रखने का फैसला किया जब तक कि वह बड़ा नहीं हो गया और खुद को संभालने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं जुटा पाया। चूंकि वे पहले केवल कुलीनों के सेवक थे, वे लड़ाई में कुशल नहीं थे और उनमें से कोई भी जागृत नहीं था, और वे एक ऐसे शिक्षक को नियुक्त करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे जो उनके शरीर के बारे में अनुमान लगा सके। अल्पविराम डॉट डॉट। पेड़ के तने पर चिपकाए जाने के बाद जेरेमी उग्र भाव के साथ प्रकट हुआ। उसने अपनी तलवार नहीं छोड़ी और सींग वाले सुअर की ओर झपटा तथा पूरी ताकत से तलवार घुमाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुअर ने चालों को चकमा दे दिया, जबकि जेरेमी की तलवार ने सब कुछ फाड़ डाला और नष्ट कर दिया। जेरेमी के नासमझी भरे झटकों को देखकर एलेक्स ने आह भरी। जेरेमी का दिमाग बहुत अच्छा था, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो वह गूंगा हो जाता है। जेरेमी, इतना मत हिलना और बस वही रहना, एलेक्स चिल्लाया। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं था कि सुअर मुझ पर टूट पड़ेगा? जेरेमी ने अविश्वास से पूछा। बस वही करो जो मैं कहता हूँ। जेरेमी भी उसके पीछे पीछे गया और अपनी जगह पर खड़ा रहा, जबकि सुअर उसकी ओर सींग से निशाना साधते हुए उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा था। जेरेमी, एक गहरी सांस लो और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने दाहिने पैर को पीछे खींचो। मेरे निशान पर आगे झुको और वार करो। जेरेमी ने दुश्मन पर नजर रखते हुए सिर हिलाया। अब जेरेमी ने एलेक्स की आवाज सुनी और उसकी सलाह का पालन किया। जैसे ही एलेक्स की आवाज गिरी, जेरेमी ने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया और अपने कंधों को थोड़ा पीछे ले जाकर पूरी ताकत से आगे की ओर धक्का मारा। वूश! किसी अदृश्य तीर की तरह सुअर पर किसी चीज ने प्रहार किया और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, कोई चीज उसके पास से निकल गई। सुअर अपनी शेष गति के साथ जेरेमी की ओर बढ़ा, लेकिन वह 2 हिस्सों में बंट गया और 2 अलग अलग दिशाओं में चला गया। जेरेमी उसके हमले से चकित हो गया और अपनी तलवार को घूरने लगा। वाह! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह क्या था? क्या मैंने ऐसा किया? जेरेमी खुशी से चिल्लाया। ऐसा तब होता है जब मनुष्य बंदर की तरह उछलने कूदने के बजाय ठीक से लड़ता है। आपके शरीर को चोट लगने का खतरा कम होता है, इसलिए अधिकांश समय आप अपने शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और सीधे मुकाबला करते हैं। इस अवधि में मैं तुम्हें ध्यान केंद्रित करना और नियंत्रण करना सिखाऊंगा, और व्यावहारिक अनुभव से सीखने से बेहतर कोई तरीका नहीं है ना? एलेक्स मुस्कुराया। जेरेमी को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन एलेक्स की मुस्कान शैतान की मुस्कान की तरह लग रही थी, जब वह किसी के कान में फुसफुसाकर उसे कोई बुरा काम करने के लिए प्रेरित करता है। एलेक्स और जेरेमी राक्षसों से लड़ते हुए जंगल में अंदर तक चले गए। एलेक्स अपना काम कर रहा था, जो वास्तविक लड़ाई से अधिक बच्चों की देखभाल का काम था। एलेक्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जब एक स्क्वायर रैंक भेड़िए ने जेरेमी पर हमला किया और उसके कंधों को काट लिया, लेकिन भेड़िए के दांत लग गए और वह जेरेमी के हाथों को नहीं फाड़ सका। यदि कोई और होता तो उसके हाथ फाड़ दिए जाते। जेरेमी द्वारा भेड़िए को मारने के बाद एलेक्स ने जेरेमी को ठीक किया। एलेक्स को यह नहीं पता था कि ऐसा भेड़िए के बच्चे होने के कारण हुआ था या जेरेमी का शरीर वास्तव में बहुत कठोर था। कई घंटों की लड़ाई के बाद उन्होंने पीछे हटने और आराम करने का विचार किया। एलेक्स ने देखा कि जेरेमी ने पूरी तरह से अपनी सतर्कता कम कर दी थी और उसने झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनी। जैसे ही उसने अपने आसपास का दृश्य देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी छवि टिमटिमाने लगी। जेरेमी को अचानक अपनी गर्दन पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई और वह घबराहट में चीख पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कयाक धमाका। एलेक्स ने जेरेमी को एक चिथड़े की तरह पीछे फेंक दिया और पहले वाले स्थान पर वह खड़ा था और वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया था। जेरेमी खड़ा हुआ और उसने देखा कि एलेक्स के सामने एक गदा पूंछ वाला बंदर खड़ा था। उनकी पूंछ के अंत में पत्थर की बड़ी गेंद जैसी आकृति होती थी, जिससे वे अपने विरोधियों पर प्रहार करते थे। बंदर दहाड़ा और अपना शरीर घुमाया। उसकी पूंछ एलेक्स की ओर कोड़े की तरह फंसी। एलेक्स ने हवा में कलाबाजियां खाते हुए पीछे की ओर छलांग लगाए और बंदर पर बर्फ की कील फेंकी। बंदर ने अपनी पत्थर की गेंद घुमाकर बर्फ के टुकड़े को रोक दिया। बंदर अपनी बाहें आगे झुकाकर एलेक्स की ओर दौड़ा। एलेक्स ने अपना पैर पटका और एक छोटा सा जाल बंदर की भुजाओं पर लगा और वह वहीं फंस गया।
उसने देखा कि एक नुकीले जबड़े वाला पत्थर उसके हाथ में काट रहा है। वह दर्द से कराह उठा और उसे तोड़ने के लिए अपनी पूंछ हिलाए, लेकिन उसी समय जमीन से एक बेल निकली और उसने पूंछ पकड़ ली। पत्थर की गोली, एक छोटा सा कंकड़ बंदर की ओर आया और उसके सिर के पास से निकल गया, जिससे उसका सिर फट गया। एलेक्स ने अपना सिर घुमाया और जेरेमी की ओर दौड़ा। ये बंदर हमेशा झुंड में आते हैं, हो सकता है कि और भी आ रहे हो, चलो चले, एलेक्स बोला और जेरेमी को खींच लिया। उन पर पहले से ही अंधेरा छा रहा था और एलेक्स उन दर्जनों लोगों से लड़ना नहीं चाहता था जिन पर विकलांगताएं थोपी गई थी। वर्तमान में वह अपनी शक्ति का केवल एक अंश ही इस्तेमाल कर सकता था और सब कुछ प्रकट नहीं कर सकता था। चीख, 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 एलेक्स ने पीछे से चीखें और दहाड़ें सुनी और देखा कि सैकड़ों गधा पूंछ वाले बंदर उनका पीछा कर रहे हैं। पेड़ की सभी शाखाएं बंदरों से लदी हुई थी जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे। एलेक्स वहीं रुक गया और जादू चलाने लगा। उनके पीछे की जमीन हिलने लगी और बर्फ की बड़ी दीवारें उभर आईं, जिसके बाद एक बर्फानी तूफान आया जिसने बंदरों को बहाकर पूरी तरह से जमा दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 272 अध्याय 272। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 272 सी 272। एड्स बाय पब फ्यूचर। 272 अध्याय 272। मरे हुए प्रकोप। काफी देर तक भागने के बाद वे अंततः उनका पीछा कर रहे बंदरों के गिरोह से छुटकारा पाने में सफल रहे। हाँ, चुप। जेरेमी पेड़ के तने पर अपनी पीठ टिकाकर जमीन पर लेट गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। पहले दिन उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और आखिरी दौड़ ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी और अब जेरेमी को लगने लगा था कि वह चलना तो दूर, अपनी उंगलियां भी नहीं उठा सकता। एलेक्स ने उस मृत व्यक्ति को देखा जो मरने के कगार पर था और उसने अपना बैग नीचे रख दिया। वह सोच रहा था कि क्या उसे अपनी सहनशक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए कोई मंत्र पढ़ना चाहिए, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। ये सब शरीर को संयमित करने के प्रशिक्षण का एक हिस्सा था। एलेक्स ने बैग से सामान निकाला। इसमें एक तंबू था जो इतना बड़ा था कि वह और रिया आराम से बैठ सकते थे, लेकिन रिया ने मना कर दिया और अपना तंबू ले आई। रिया, जब तक मैं मांस काटता हूं और खाना पकाता हूं, तब तक तुम इस जगह की रखवाली करो, एलेक्स ने बुदबुदाया और काम पर लग जाने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। एलेक्स ने लकड़ियां जलाईं और मांस भून लिया, साथ ही स्टू बनाने के लिए एक बर्तन में थोड़ा मसाला और मसाले भी डाल दिए। एलेक्स ने भोजन बनाने के लिए सुअर और मृग के मांस का उपयोग किया और अपना काम समाप्त करने के बाद एक कटोरा जेरेमी को दे दिया, जबकि दूसरा कटोरा लेकर उसने लकड़ी के पास रख दिया। रिया की आकृति छाया से प्रकट हुई और वह एलेक्स के पास बैठ गई। रिया ने स्टू का एक मुंह भर लिया और अपने होंठ चाटे। उसने सोचा कि उसका भगवान इतना अच्छा खाना बना सकता है जबकि वह ठीक से चीजें काट भी नहीं सकती। वह केवल मनुष्यों और राक्षसों को काटने में ही कुशल थी, भोजन को नहीं। महाराज, क्या आपने कुछ नोटिस किया? उसने गंभीर भाव से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने सिर हिलाया और कहा, वे बंदर हमारा पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज से भाग रहे थे। और हाँ, क्या तुम मुझे अकादमी की तरह खुलकर एलेक्स नहीं कह सकते? उफ, सॉरी। रिया ने एक प्यारे से भाव के साथ अपनी जीभ बाहर निकाली। एलेक्स, क्या तुम्हें लगता है कि वे शायद मरे हुओं से भाग रहे थे? रिया ने एलेक्स की गंभीर निगाहों को देखते हुए कहा। एलेक्स ने एक पल ध्यान से सोचा और बोला, रिया, मुझे लगता है कि इस बार हमारी धारणा गलत हो सकती है। हो सकता है कि हम लक्ष्य न हो, लेकिन दूसरे वर्ष के छात्रों का पूरा बैच लक्ष्य हो सकता है। रिया की भौहें थोड़ी सी कांप उठी और वह गहरी सोच में पड़ गई। रिया, इलाके की खोजबीन करते समय तुमने क्या देखा? क्या तुम्हें कोई अजीब जगह दिखी? एलेक्स ने पूछा। रिया ने उत्तर दिया, जहां बंदरों ने हमला किया था, वहां से थोड़ा उत्तर की ओर मुझे एक अशुभ आभा महसूस हुई। एलेक्स और रिया इस मामले पर चर्चा करने लगे, लेकिन घंटियों की आवाज सुनकर वे रुक गए। तान तान तान। घंटी बजने की आवाज सुनकर एलेक्स और रिया तुरंत अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। ऊपर से पीछे हटने का संकेत। प्रस्थान से पहले उन्हें निर्देश दिया गया था कि यदि वे घंटी की आवाज सुने तो बाग गांव की ओर दौड़ पड़े। इससे ये संकेत मिला कि वहां कोई आपात स्थिति है और सभी को वापस लौटने को कहा गया। उठो उस मूर्ख। एलेक्स खड़ा हुआ और सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि यह रात बहुत लंबी और बहुत अंधेरी होगी। ... बाग गांव में तैनात प्रोफेसर्स को पर नजर रख रहे थे। वे सभी बारी बारी से काम करते थे और आसपास के छात्रों पर नजर रखते थे। उनमें से प्रत्येक को एक स्थान दिया गया था जहां से वे पीछे से निरीक्षण करेंगे और स्थिति उत्पन्न होने पर कार्रवाई करेंगे, ताकि वे यथासंभव हताहतों को रोकने का प्रयास कर सकें। एड्स बाय पब फ्यूचर। सब लोग मेरी बात सुनो।
एक प्रोफेसर तेजी से आया और चिल्लाया, मैंने अपने रास्ते में मरे हुए लोगों का सामना किया है और ऐसा लग रहा था कि वे सभी दिशाओं से यहाँ आ रहे हैं। सभी प्रोफेसर इस खबर से चौंक गए और जल्दी से इमारत से बाहर निकल गए। नियॉन पूरे दूसरे वर्ष के प्रभारी थे और उन्होंने शीघ्रता से कार्य किया। जाओ और घंटी बजाओ। छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए स्काउट्स भेजे हैं। साथ ही गवाफिनगर में मदद के लिए कॉल जल्दी से भेजें। नियॉन बोला। प्रोफेसर नियॉन, वे दूसरी दिशा से भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे हमारी वापसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, हम किस तरह की गंदगी में फंस गए, एक प्रोफेसर ने बड़बड़ाते हुए कहा। यहां तैनात गार्डों को सूचित करें। सभी लोग एक रक्षात्मक दीवार बनाएं और गार्डों से कहें कि वे भी बचाव की मुद्रा में रहें, जबकि हम प्रोफेसर छात्रों को लाने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोग हमला शुरू करें और उन्हें दूर रखें ताकि छात्र पास आ सकें। दक्षिणी द्वार खोलो ताकि मरे हुए लोग मुख्य रूप से वहीं से आएं और अन्य द्वारों का उपयोग करके छात्रों को अंदर ले जाएं। नियॉन और अन्य लोगों ने आदेश जारी किया और टीमों को विभाजित कर आगे बढ़ गए। गांव में लीजेंडरी रैंक के योद्धा कमांड सेलेस्टाइन के अधीन तैनात 120 गार्डों ने जादुई मदद से निगरानी टावर बनाने के लिए तेजी से काम किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ... 1 घंटे तक इधर उधर घूमने के बाद एलेक्स, जेरेमी और रिया सामने के गेट पर पहुंचे और गांव में भारी संख्या में मरे हुए लोगों को देखकर चौंक गए। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जादूगरों द्वारा मिट्टी की बड़ी बड़ी चौकियां बनाई गई थीं। हम अंदर कैसे जाएंगे? जेरेमी मरे हुए लोगों को देखकर हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षसों, जानवरों और मनुष्यों के कंकाल पूरे स्थान पर फैले हुए हैं। एलेक्स ने कम सघनता वाला कोई स्थान ढूंढने की कोशिश में उस खजाने को घूरा और दीवारों के पास एक संकरा रास्ता ढूंढ निकाला जहां प्रोफेसरों का एक समूह उन्हें रोक रहा था। ये गांव के पश्चिमी द्वार की ओर जाता है। एलेक्स ने पाया कि कई छात्र पहले ही वापस लौट आए हैं और उन्होंने रक्षा और आक्रमण में अपनी अपनी जगह ले ली है। वहां तीरंदाज और जादूगर गोलियां चला रहे थे। मैं आगे बढ़कर रास्ता बनाऊंगा। रिया, जेरेमी को ले लो और अंदर चले जाओ, एलेक्स ने बड़बड़ाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। रिया ने सिर हिलाया। एलेक्स ने अपनी तलवार उठाए और वार किया। तेज हवा का झोंका आया और सारा खजाना तुरंत उड़ गया। एलेक्स ने एक छोटा बवंडर बनाया। हवा के तेज झोंके ने कंकालों को अपनी ओर खींच लिया। उनकी हड्डियां टूटकर उसमें उड़ गईं। स्विश! एलेक्स ने छोटी कंकाल सेना को उड़ा दिया। एलेक्स ने अपनी तलवार घुमाई, खजाने को काटते हुए वह गेट की ओर जाने वाले मार्ग पर पहुंच गया। रास्ते में उन्होंने पाया कि एक मास्टर रैंक के नेतृत्व में कई शिष्य श्रेणी के मरे हुए लोग उन्हें रोक रहे थे। एलेक्स ने तलवार पर अपना मन उड़ेला ताकि वो उससे मुकाबला कर सके। बूम बूम बूम! विस्फोटों की छोटी छोटी श्रृंखलाएं गूंज उठीं और उसके सामने के सभी कंकाल जलकर आग की चपेट में आ गए। मास्टर रैंक के मरे हुए प्राणी ने बचाव की कोशिश की, लेकिन एक शक्तिशाली विस्फोट से वह तुरंत वाष्पीकृत हो गया और जमीन पर एक खोखला गड्ढा बन गया। खड़े मत रहो, अंदर आओ, एक प्रोफेसर चिल्लाया। एलेक्स ने अपने सामने स्पष्ट रास्ता देखकर सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। तेज हवा की तरह रिया और एलेक्स जेरेमी को एक गुड़िया की तरह खींचते हुए आग के बीच से गुजरे। एलेक्स ने अपने रास्ते में बचे हुए लोगों को एक तीखे प्रहार से काट दिया। दुश! गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट! उसके नीचे की जमीन हिली और उसके पंजे सहित हड्डीदार हाथ जमीन से बाहर निकल आए। एलेक्स पीछे कूदा और जेरेमी का हाथ रिया से खींच लिया, उन पर अपना शरीर पटक दिया और उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या का आह! एलेक्स ने जेरेमी के शरीर को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए बिना किसी दया के मरे हुए लोगों पर क्रूरतापूर्वक प्रहार किया। इस बीच जेरेमी केवल चिल्ला सकता था और मन ही मन एलेक्स को कोस सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 273 अध्याय 273। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 273 सी 273। एड्स बाय पब फ्यूचर। 273 अध्याय 273। मरे हुए प्रकोप 2। तुम वाकई काम आओगे। मुझे अपनी तलवार का इस्तेमाल करके इन सड़ी गली और गंदी हड्डियों पर उसे गंदा करने की जरूरत नहीं है। एलेक्स ने संतुष्टि में सिर हिलाया। रिया को जेरेमी पर दया आ गई। उसे पहले से ही यह एहसास था कि एलेक्स उसका इस तरह से इस्तेमाल करने वाला है। तीनों सुरक्षित रूप से गांव में प्रवेश कर गए और बिना समय बर्बाद किए मदद के लिए अग्रिम मोर्चे की ओर दौड़ पड़े। ... अल्पविराम। पूरे शरीर पर कवच पहने एक व्यक्ति आगे आया और चिल्लाया, मेरा नाम सेलेस्टीन है और मैं बाग गांव में तैनात गार्ड्स का कैप्टन हूं। हमने गावाफिनगर को खबर भेज दी है। जल्द से जल्द सुदृढ़ीकरण आ जाएगा। वर्तमान में हम चारों ओर से मरे हुए लोगों से घिरे हुए हैं, इसलिए तब तक जीवित रहने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करें। अब आप सभी आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। यह तुम्हारा पहला युद्ध हो सकता है, लेकिन अब तक तुमने जो कुछ भी सीखा है उसे मत भूलना।
तुम्हारा वर्तमान आत्मबल हर चीज से निपटने के लिए पर्याप्त है। जो मजबूत हैं उन्हें हमारे पास छोड़ दो और अपने अधीनस्थों का ख्याल रखो। प्रोफेसर नियोन ने उनका तनाव कम करने की कोशिश करते हुए कहा। धनुर्धारियों, निशाना साधो और अपने धनुष और क्रॉसबो लोड करो, सेलेस्टाइन ने आदेश दिया। सभी तीरंदाजों ने अपने धनुष और क्रॉसबो लोड किए और अपना निशाना साधा। आग। शीघ्र ही मरे हुओं के झुंड पर प्रक्षेपास्त्रों की बौछार होने लगी, जिससे मरे हुओं का अगला भाग नष्ट हो गया। एलेक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आग के गोले की कतारें उसके ऊपर मंडराने लगी और निकटतम मरे हुए व्यक्ति पर निशाना साधा। जितना संभव हो सके दीवारों की रक्षा करो, मुझे सीमाओं का उल्लंघन न करने दो, सेलेस्टीन चिल्लाया और आगे बढ़ गया। हॉवल। घोड़ों के खुरों की टाप की आवाज सुनाई दी। कुछ छात्र इतने मूर्ख थे कि उन्होंने सोचा कि सहायता बल शीघ्र ही आ गया है और वे खुश हो गए, लेकिन एलेक्स का चेहरा गंभीर हो गया। घोड़े की आवाज करीब आती गई और प्रोफेसर तथा सुरक्षाकर्मियों के चेहरे पर एक मृत शूरवीर के नेतृत्व में घोड़ों पर सवार होकर आ रहे मरे हुए लोगों के एक समूह को देखकर तनाव बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हमले का नेतृत्व कर रहे डेथ नाइट की त्वचा काली थी और उसके सिर से काला धुआं निकल रहा था। उसने धातु का कवच पहना हुआ था और उसके हाथ में तलवार थी। उसकी अस्पष्ट आकृति पर दो जोड़ी हरी आंखें चमक रही थीं। उसके पीछे के सभी लोग जीवित अवस्था में शूरवीर प्रतीत होते थे तथा मृतकों के लिए समन्वय भी काफी अच्छा प्रतीत होता है। एलेक्स को उन्हें देखकर असहज महसूस हुआ। कभी न खत्म होने वाले मरे हुए लोगों के साथ वार पलटवार करने के बाद सुरक्षात्मक दीवार के आधार पर हड्डियां जमा होने लगी, जिससे जमीन का स्तर ऊपर उठने लगा, जिसका इस्तेमाल मरे हुए लोगों ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ने के लिए किया। सेलेस्टीन और नियोन ने समूह पर हमला करने का निर्णय लिया, इससे पहले कि वे पैर जमा पाते। स्विश। एक मंत्र उनके समूह की ओर फेंका गया, लेकिन डेथ नाइट अपने घोड़े से उठ खड़ा हुआ और अपनी तलवार घुमाते हुए आगे बढ़ा। उसके वार से मंत्र दो भागों में कट गया, जिससे नियोन को बहुत आश्चर्य हुआ। नियोन और अन्य लोगों ने एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं। उनके हमले से कई मरे हुए शूरवीर मारे गए, लेकिन जो जीवित बचे थे वे उनकी ओर भागने लगे। आक्रमण की अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व कर रहे डेथ नाइट ने कुशलतापूर्वक सैनिकों को आदेश दिया तथा उन्हें गेट्स की ओर ले गया। उनकी तलवार ने उनके हमलों को कुशलतापूर्वक काट दिया। सेलेस्टाइन और उसके सुरक्षाकर्मी जो आगे खड़े थे, उन्होंने खुद को तैयार कर लिया और संकेत मिलते ही उनसे टकरा गए। क्लैंग 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 क्लैंग। धातुएं एक दूसरे से टकरा गईं। सेलेस्टाइन ने अपनी तलवार निकाली और डेथ नाइट के साथ सीधी लड़ाई में शामिल हो गया। सेलेस्टाइन के लगातार हमलों से उसके नीचे का घोड़ा गिर गया और डेथ नाइट हवा में उड़कर जमीन पर गिर गया। डेथ नाइट जमीन से उठा और सेलेस्टाइन को गुस्से से घूरने लगा। इस बीच जादूगरों की मदद से रक्षक शूरवीरों से भिड़ जाते हैं। बिखरी हुई हड्डियों के ढेर से एक मरा हुआ व्यक्ति टूटी हुई तलवार लेकर निकला और मौका पाकर एक रक्षक की पीठ में घोंप दिया। गार्ड ने दर्द से कराहते हुए अपनी कोहनी से उस मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। उस समय मरे हुए शूरवीर ने अपनी तलवार निकाली और गार्ड की छाती पर वार कर दिया। खून की धार बहने से गार्ड गिर पड़ा, जिसके बाद कई अन्य लोग भी गिर पड़े, क्योंकि वे चारों ओर से मरे हुए लोगों से घिरे हुए थे। जादूगर प्रोफेसर दूसरों की सहायता करते समय पहले से ही पसीने से तरबतर थे। मार्शल आर्ट विभाग के प्रोफेसर भी खुद को असहाय स्थिति में पाए। वे छात्रों की सुरक्षा पर नजर रखते हुए लड़ते हैं। इस स्थिति में कुछ लोग तो वहां से चुपके से निकलकर भागने के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन अफसोस कि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जबकि प्रोफेसर और गार्ड मजबूत लोगों को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, कमजोर लोग उनसे आगे निकलने में सफल रहे। इसके अलावा डेथ नाइट के उदय के साथ, जो एक महान रैंक था, अधिक से अधिक महाकाव्य रैंक महान रैंक मरे हुए लोगों के नेतृत्व में क्षेत्र में बाढ़ लाने लगे थे। कमजोर बच्चों की देखभाल छात्र कर रहे थे। 70% छात्र गांव में वापस लौटने में सफल रहे और उनमें से कई डर के मारे सीधे भागकर घास फूस की झोपड़ियों या इमारतों में छिप गए। कई छात्र शारीरिक बोझ से उबर नहीं पाए और मौके पर ही बेहोश हो गए, क्योंकि कई छात्र पूरे दिन शिकार करने से बुरी तरह थक गए थे, जबकि अन्य अपने दांत पीसते हुए और जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए संघर्ष कर रहे थे। एलेक्स के मंत्रों ने मरे हुए लोगों की खोपड़ी में छेद कर दिए, लेकिन जब तक ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से उड़ नहीं गया, तब तक वे हमला करते रहे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, वहां पहुंचने वाले कई छात्रों ने अपना मन बदल लिया। उन्होंने सोचा कि गांव में मरे हुए लोग आकर्षित हो रहे हैं और वहां एकत्र होना एक बुरा विचार हो सकता है, इसलिए वे कहीं छिपने के लिए जंगल में चले गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह विचार अच्छा था या बुरा, ये तो भविष्य ही बता सकता है। एलेक्स ने देखा कि एक तरफ लाइन टूट गई है। पैर पटकते हुए वह आगे बढ़ा। एलेक्स ने अपनी तलवार को मन से ढक लिया और एक कट बना लिया। आग की एक लंबी चौड़ी धार मरे हुए लोगों के समूह पर गिरी और उन्हें प्रजातियों में काटने के बाद पूरी तरह से जला दिया। आग की एक लंबी रेखा बन गई थी, जिससे मरे हुए लोग रेखा पार करने से डरने लगे थे। एलेक्स ने देखा कि समूह के लोगों के चेहरे थके हुए थे।
उसने समूह में जॉय और डेव को भी देखा। धन्यवाद, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। उन्होंने एलेक्स को आदर और श्रद्धा से देखते हुए धन्यवाद दिया। उनकी विस्मयकारी निगाहों के सामने उसने उन पर उपचारात्मक मंत्र डाला। मुझे देवी का आशीर्वाद मिला है, इसलिए मैं एक छोटा सा उपचार मंत्र इस्तेमाल कर सकता हूं। ज्यादा मत सोचो, एलेक्स ने विनम्रता से कहा और जॉय की ओर देखा। क्या तुमने हट को देखा है? जॉय ने अपना सिर हिलाया। मैं शुरू से ही यहाँ हूं और मैंने उसे अंदर आते नहीं देखा। हो सकता है कि वह अभी भी जंगल में हो, जॉय ने जवाब दिया। एलेक्स ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हट जंगल में फंस जाए। उसकी ताकत मरे हुओं की बाढ़ से बचने के लिए काफी थी। क्या वह किसी टीम के साथ गया था? नहीं, वह अकेला है, डेव ने इस बार कहा। एलेक्स ने तेजी से अपना सिर घुमाया, तभी एक राक्षस आग की दीवार से छलांग लगाकर एलेक्स पर झपटा। एलेक्स पीछे नहीं हटा और अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। राक्षस ने काटने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तलवार मुंह के ऊपरी हिस्से में घुस गई और उसमें छेद हो गया। एलेक्स ने उसकी छाती की हड्डी पर लात मारी और उसका पूरा शरीर गर्दन से अलग होकर उड़ गया और दूसरे मरे हुए प्राणी पर टूट पड़ा। उसका मुंह अभी भी खटखट कर रहा था और उसका जबड़ा बंद था। एलेक्स ने अपनी तलवार निकाली और उस पर वार करके उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 274 अध्याय 274। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 274 सी 274। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 274 अध्याय 274। मरे हुए प्रकोप 3। अग्रिम मोर्चे पर तैनात सुरक्षाकर्मी भारी संख्या में मरे हुए लोगों के आने के कारण घायल होने लगे थे, जिससे वे बेचैन हो रहे थे, लेकिन वे लड़ते रहे। सेलेस्टीन और डेथ नाइट एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गए और एक के बाद एक शक्तिशाली विस्फोट किए। ऐसा लग रहा था कि अन्य लोग भी उनके झगड़ों से प्रभावित थे। प्रत्येक मरे हुए प्राणी के गिरने के साथ छोटे छोटे काले धुएं निकले और हवा के साथ मिलकर एक छोटा सा धुंधसा वातावरण बना दिया। ये धुआं हवा में पूरी तरह घुल मिल गया और सभी ने इसे सांस के माध्यम से अंदर ले लिया, जिससे उनकी रिकवरी धीमी हो गई। अन्य लोगों को एहसास हुआ कि वे इस तरह नहीं चल सकते और उन्हें उस जादूगर को ढूंढना होगा जो इस मरे हुए प्राणी का प्रभारी था। सेलेस्टाइन की तलवार चमक उठी और उसने तीव्र गति से डेथ नाइट की भुजाएं काट दी। डेथ नाइट ने दूसरे हाथ से मुक्का मारा, लेकिन सेलेस्टाइन ने उसे चकमा दे दिया और लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। सेलेस्टाइन ने आगे बढ़कर डेथ नाइट को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। डेथ नाइट से निपटने के बाद सेलेस्टाइन ने पसीना पोंछा और गेट की ओर लौटने ही वाला था कि उसने एक स्थान पर काला धुआं इकट्ठा होते देखा। ये घटना देखकर उनकी भौहें तन गईं। एक काली आग की लपट और राख से एक आकृति उभरी। इस दृश्य ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और जैसे ही वह आकृति सामने आई, सभी ने एक स्वर में जयकारा लगाया। लिच, क्लैक क्लैक क्लैक। लिक ने कुछ बुदबुदाया और उसमें से एक मृत्युमय आभा निकली। जो मरे हुए लोग मारे गए थे और उनकी हड्डियां जो ढेर में इकट्ठी हो गई थीं, वे जुड़ने लगी और रेंग कर ऊपर आने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छात्र भय से चिल्लाने लगे। मरे हुए लोग फिर से उठकर हमला करने लगे और लिच के जंगली क्षेत्र मंत्र प्रभाव के तहत उन्हें बढ़ावा मिलता हुआ प्रतीत हुआ। ये दृश्य देखकर छात्र भयभीत हो गए। बड़ी कठिनाई से उन्होंने मरे हुए लोगों के समूह को नीचे गिराया, लेकिन अब उनमें से अधिकांश को लिच द्वारा पुनः वापस लाया गया। नियॉन और सेलेस्टाइन ने मिलकर लिच पर हमला कर दिया, लेकिन उसने बहुत सारे मरे हुए प्राणियों को बुला लिया, जिससे वे दूर ही रह गए। एलेक्स ने देखा कि स्थिति बदतर होती जा रही है। मरे हुओं से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए उन्हें हल्के जादू से पूरी तरह से नष्ट करना होगा। रिया, अब खुद को रोको मत, स्थिति खतरनाक होती जा रही है, एलेक्स चिल्लाया। एलेक्स ने आदेश दिया, यहाँ के छात्रों का ध्यान रखो और मैं मोर्चे का समर्थन करूंगा। प्रोफेसर का पक्ष परेशानी में लग रहा था और उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी। रिया ने एलेक्स की आवाज सुनी और मौजूदा खंजर को वापस खींच लिया और एक और चमकदार खंजर ले लिया। रिया की आंखें चमक उठी जब उसने अपना खंजर निकाला। काटना। उसके सामने पड़े मरे हुए लोग कागज की तरह टुकड़े टुकड़े हो गए। स्विश 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 स्विश। रिया की छवि टिमटिमाने लगी और सभी मरे हुए लोग एक के बाद एक गिरने लगे। जब वह मरे हुए लोगों के पास से गुजरी तो एक चमक की किरणें फैल गईं, जिसके बाद वे लोग गुड़िया की तरह जमीन पर गिर पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने सब कुछ रिया पर छोड़ दिया और गार्डों और प्रोफेसरों की ओर दौड़ा। डॉट डॉट डॉट। बैंग 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 बैंग। जब सेलेस्टीन को मरे हुए लोगों के समूह द्वारा रोका गया तो नियॉन ने एक के बाद एक मंत्र चलाए। लिच ने डंडा उठाया और एक अवरोध बन गया, जिससे एक के बाद एक गोली चली। लिच की ज्वलंत आंखें चमक उठी और उसने कर्मचारियों को जमीन पर मारा।
छड़ी में जड़ा क्रिस्टल चमक उठा और जमीन पर 500 मीटर की परिधि तक घना अंधेरा फैल गया। सेलेस्टाइन और नियॉन ने जमीन पर एक काले रंग का पिंड देखा जिसमें से कई जोड़ी हाथ निकले हुए थे। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उनके चेहरे पर तनाव आ गया। अंधकार जमीन से ऊपर आसमान तक फैल गया, जिससे वे अंधकार से बने एक गोले में फंस गए और बाहरी दुनिया से कट गए। उनकी दृष्टि पूरी तरह से समाप्त हो गई क्योंकि उन्होंने स्वयं को प्रकाश की एक भी किरण के बिना घने अंधेरे अंतरिक्ष में पाया। ऐसा लगता है कि हम किसी तरह के क्षेत्र में फंस गए हैं। नियॉन ने आकलन किया, अगर यह उस लिच द्वारा बनाया गया क्षेत्र है तो इसका मतलब है कि हम मुसीबत में हैं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी शक्ति कमजोर हो रही है और यह जगह मुझे डरा रही है। मैं यहां से किसी भी हालत में निकलना चाहता हूं। सेलेस्टीन बोला और अपना ब्लेड उठाया, ऊपर की ओर वार किया। स्वूश! एक अर्धचंद्राकार चाप ऊपर उठा और उन्हें ढंकने वाले अंधकार को चीरता हुआ ऊपर चला गया, परंतु शीघ्र ही वह पुनः अंधकार से ढक गया। उस समय उन्हें झुनझुनी सी अनुभूति हुई और जल्द ही उन्हें लगा कि कोई हाथ उन्हें छू रहा है। नियॉन ने अपना हाथ उठाया और आग का एक गोला बनाकर उसे ऊपर फेंक दिया। गोले से आने वाली किरणों ने अंधकार के हाथों को जला दिया और उन्हें हिलाकर दूर कर दिया, जिससे पूरा स्थान प्रकाशित हो गया। लेकिन सेलेस्टाइन इससे छुटकारा पाने में असमर्थ थी और उस पर इसका असर होने लगा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस समय द लिक ने अंधेरे का एक तीर बनाया और सेलेस्टाइन पर चलाया। सेलेस्टाइन, जो अपनी ओर आ रहे अंधकार के हाथों को काटने की कोशिश कर रहा था, ने अपनी तलवार तेजी से घुमाई। चूंकि पूरा स्थान अंधकार से घिरा हुआ था, सिवाय गोले से आ रही हल्की रोशनी के, वह हमले को भांप नहीं सका और तीर उसकी छाती में जा लगा। सेलेस्टाइन को सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई और एक क्षण के लिए उनका शरीर मानो जम गया। उसने हिलने की कोशिश की लेकिन पाया कि वह अभिशाप से प्रभावित हो चुका है और उसकी दृष्टि चली गई है। वह घबरा गया, उसकी इंद्रियां सुस्त हो गईं और चिंता उस पर हावी हो गई। वह पागलों की तरह अपनी तलवार घुमाने लगा। एक मरे हुए व्यक्ति ने सीधे उसके चेहरे पर वार करने की कोशिश की, लेकिन नियॉन ने उसे रोककर एक अवरोध बना दिया, इससे पहले कि सेलेस्टाइन ने हमले को रोक दिया और एक पत्थर के जादू का उपयोग करके कंकाल के सिर को टुकड़ों में तोड़ दिया। सेलेस्टाइन, अपना ध्यान मत खोना और शांत हो जाना। चलो अब पीछे हटते हैं। उसके कानों में नियॉन की आवाज गूंजी और उसने सिर हिलाया। मरे हुए लोगों के पास मन नहीं था, जिससे सेलेस्टाइन के लिए उन्हें महसूस करना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्हें उनसे निपटने के लिए अपने कानों पर निर्भर रहना पड़ा। ... हर कोई अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। गार्ड, प्रोफेसर और छात्र पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे थे, लेकिन छात्रों को इस तरह की लड़ाई का अनुभव नहीं था, जिसके कारण लाइन टूट गई। गार्ड और प्रोफेसरों ने अपने साथ लड़ रहे छात्रों की रक्षा करने की पूरी कोशिश की। इसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं और मरे हुए लोगों द्वारा हमला किए जाने के बाद वे मौत के मुंह में समा गए। गार्डों की संख्या 150 से घटकर 118 हो गई। सबसे कठिन बात यह थी कि उनके समूह में केवल 3 पादरी या उपचारक थे और उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वे उपस्थित नहीं हो सके और उनके पास सभी को उपचारित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। गार्ड और प्रोफेसर को मरे हुए लोगों की बढ़ती संख्या के कारण पीछे धकेला जा रहा था, जबकि गार्डों ने अपना ध्यान उन शूरवीरों पर केंद्रित किया जो छात्रों के लिए अधिक खतरा पैदा करते थे, जो केवल शिष्य रैंक और अधिकतम मास्टर रैंक से ही निपट सकते थे, जबकि प्रत्येक शूरवीर महाकाव्य रैंक या उससे ऊपर का था। ये देखते हुए कि इस तरह से उन्हें और अधिक क्षति होगी, गार्डों और प्रोफेसर ने सुरक्षित दूरी पर पीछे हटने का निर्णय लिया और सभी घरेलू और प्राकृतिक सुरक्षा साधनों का उपयोग करते हुए गुरिल्ला युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। जो मरे हुए लोग पहरेदारों को पीछे धकेल रहे थे, उन्होंने अचानक स्वयं को हल्के तीरों की बौछार के नीचे पाया। बम 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 बम! मरे हुए लोग जलने लगे और चीखने चिल्लाने लगे। लाइट स्पीयर! एलेक्स चिल्लाया। उसके चारों ओर प्रकाश के सैकड़ों भाले प्रकट हुए और मरे हुए लोगों की भीड़ की ओर फेंके गए। एलेक्स ने चिल्लाते हुए कहा, यदि आपके पास है तो प्रकाश संबंधी मंत्र का प्रयोग करें, यदि नहीं है तो उन्हें जलाकर राख करने के लिए अग्नि मंत्र का प्रयोग करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 275 अध्याय 275। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 275 सी 275। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 275 अध्याय 275। मरे हुए प्रकोपचार। भालों को जमीन पर मारा गया जिससे एक रक्षा पंक्ति बन गई। कई निम्न स्तर के मरे हुए लोग इसकी ओर बढ़ने से डरते थे और जैसे ही वे इसके पास आते थे, उन्हें तुरंत चोट लग जाती थी। भाले कुछ समय तक बने रहे, उसके बाद गायब हो गए। जो मरे हुए लोग एपिक रैंक और उससे ऊपर थे, वे भी थोड़ा प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने इसे भेदने की कोशिश में खुद को तैयार कर लिया।
उनके लिए एलेक्स ने प्रकाश की तलवारें बुलाईं और उन्हें गार्डों को सौंप दिया और उनसे मरे हुए लोगों के खिलाफ तलवारों का उपयोग करने के लिए कहा। उनके संदेहपूर्ण चेहरे को देखकर एलेक्स बोला, मैं जल्द ही एक पवित्र पुत्र बनने जा रहा हूं। प्रकाश तलवार में देवी रेबेका द्वारा मुझे दिया गया प्रकाश का पवित्र आशीर्वाद है। ये 3 मिनट तक बना रहेगा, लेकिन अगर आप तलवार में अपना मन डालेंगे तो ये काफी लंबे समय तक चल सकता है। एलेक्स के शब्दों से उन्हें कुछ राहत मिली और जैसे ही उन्होंने प्रकाश की तलवार उठाई, वे लोग बेचैन हो गए क्योंकि प्रकाश उनके एक हिस्से को नष्ट कर सकता था। जैसे ही पहरेदारों ने तलवार में मन डाला, वह और अधिक चमकने लगी। उन्हें एलेक्स के शब्द याद आ गए और जो लोग हमले में आग जोड़ना जानते थे, उन्होंने आग के हमले से मरे हुए लोगों को काट डाला। मरे हुए लोगों का समूह तुरंत मक्खन के टुकड़ों की तरह अलग हो गया। मरे हुए लोग अंधकार की ऊर्जा को धारण करते थे और उच्च स्तर के लोग अंधकार की ऊर्जा से युक्त हथियारों का प्रयोग करते थे, जो हथियारों को नष्ट कर देते थे तथा उन्हें नुकसान पहुंचा देते थे, तथा उन हथियारों से होने वाले घावों को प्राकृतिक रूप से ठीक करना कठिन होता था। तलवारों में पवित्र प्रकाश था जो अंधकार की आभा को निष्प्रभावी कर देता था और उन्हें बेकार बना देता था। प्रोफेसर ने मरे हुए लोगों पर आग से हमला किया और धीरे धीरे उन्हें थोड़ा दूर भगाना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि वर्तमान स्थिति अस्थायी है और जब तक वे लिच से छुटकारा नहीं पा लेते, स्थिति उनके पक्ष में नहीं हो सकेगी। इसलिए उनके लिए पीछे हटना ही एकमात्र विकल्प था। कई मिनट बीत गए जब गार्ड पहले पीछे हट गए। एलेक्स ने हल्के हमलों की बारिश दोहराई जिससे उन्हें कुछ छूट मिल गई। कुछ लोग पीछे हटते समय अपनी रक्षा के लिए अपनी तलवारें बाईं और दाईं ओर घुमा रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स उनकी मदद करने और उनके रिट्रीट में उनका समर्थन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन्हें लिच का ध्यान रखना था जो एक राक्षस की तरह मरे हुए लोगों को बुला रहा था। विटिट्स की मृत्यु के बाद केवल कमजोर लोग ही बचेंगे। अल्पविराम। नियॉन और सेलेस्टाइन भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सेलेस्टीन का अंधापन उसके लिए अपंगता के समान था और आगे बढ़ने के लिए उसे नियॉन की आवाज पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना दिखता है। नियॉन उन दोनों को लिच और उसके गुर्गे के हमले से बचा रहा था और मुख्य रूप से बचाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि सेलेस्टाइन ध्वनि की दिशा का पता लगाने के बाद अपनी तलवार घुमा रहा था। नियॉन ने उनके चारों ओर सुनहरे प्रकाश का एक बड़ा गोला फैला दिया, जिसने उन दोनों की रक्षा की, जबकि मरे हुए लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर हमला कर दिया, जिससे पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची। नियॉन के चेहरे पर थकावट स्पष्ट दिख रही थी क्योंकि अवरोध ने बहुत अधिक मात्रा में मैना को नष्ट कर दिया था। उस समय उनके चारों ओर का अंधकार भेद दिया गया और तेज प्रकाश टिमटिमाने लगा। उनके ऊपर एक छेद दिखाई दिया। स्विश! अज्ञात दिशा से प्रकाश की एक किरण निकली और वह नियॉन द्वारा बनाए गए अवरोध को पार कर उन दोनों पर पड़ी। एक गर्म और सुखद अनुभूति ने उनके शरीर को घेर लिया, जिससे उनकी थकान दूर हो गई। उनके शरीर से काला धुआं निकला और प्रकाश से सेलेस्टाइन का अंधा अभिशाप दूर हो गया। लिच के विस्तृत क्षेत्र मंत्र का भी उन पर कमजोर करने वाला प्रभाव पड़ा, जो प्रकाश द्वारा पूरी तरह से फैल गया। मेरी दृष्टि वापस आ गई है और इससे भी बढ़कर मैं पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस कर रही हूं, सेलेस्टाइन ने प्रकाश की किरण की ओर देखते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके चारों ओर के मरे हुए लोग बहकर धूल के टुकड़े बन गए हैं और उनके चारों ओर का 20 मीटर का दायरा मरे हुए लोगों से रहित हो गया है। धप! तेज आवाज के साथ एक लड़का उनके सामने उतरा और शांत स्वर में बोला, तुम लोग भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अन्यथा तुम दोनों आज मर जाते। नियॉन ने परिचित आवाज सुनी और आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देखा और उसके दिमाग में एक खास याद कौंध गई। मैं कैसे भूल गया कि आप पवित्र पुत्र हैं। नियॉन फूट फूट कर हंसा। वर्तमान गंभीर परिस्थिति में एलेक्स की शक्ति पूरी स्थिति को बदल सकती है। उनकी उपस्थिति उनके लिए एक वरदान थी। पवित्र पुत्र! सेलेस्टीन ने जिज्ञासा भरी निगाहों से बुदबुदाया। उन्हें राजधानी में हाल ही में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी और वर्तमान स्थिति के कारण उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। अगर मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, तो क्या आप लिच से निपट सकते हैं? एलेक्स ने पूछा। यदि आप अभिशाप को निरस्त कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम उसे हरा सकते हैं। सेलेस्टीन ने उत्तर दिया। तुम्हें ये काम जल्दी करना होगा। 2 महान रैंकों के अभिशाप को ठीक करना और खत्म करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करो। एलेक्स बोला। इसके अलावा, भले ही मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन यह मत भूलना कि आप अभी भी अपने चरम पर नहीं हैं, एलेक्स ने उन्हें याद दिलाया। सेलेस्टाइन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया, जबकि एलेक्स और नियॉन उसे सहारा देते हुए उसके पीछे चले गए। एलेक्स ने हल्के ब्लेड बुलाए और उसके पास कई ब्लेड प्रकट हुए। आगे बढ़ो, एलेक्स ने नियॉन के साथ भागते हुए चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने अपनी तलवार निकाली और प्रकाश जादू से भरी तलवार से वार किया और तुरंत ही 3 मास्टर रैंकों के सिर काट दिए। एक महाकाव्य रैंक उस पर कूद पड़ा, लेकिन हल्की तलवारों ने उसके हाथों और पैरों में वार कर उसे जमीन पर गिरा दिया, जबकि एक अन्य ब्लेड ने उसकी खोपड़ी को छेद दिया, जिससे पूरा कंकाल नष्ट हो गया।
जब उन्होंने दूसरी दिशा में देखा तो पाया कि मृत्यु शूरवीरों की दो महान पंक्तियां उनकी ओर आ रही हैं। सेलेस्टीन ने एक पर छलांग लगा दी, जबकि शेष को नियॉन और एलेक्स को निपटाना पड़ा। नियॉन आगे बढ़ा, आइस फ्यूरी, प्रकाश की एक सफेद किरण, उस महान डेथ नाइट की ओर उड़ी जो उनकी ओर दौड़ रहा था। डेथ नाइट ने अपनी तलवार घुमाई। हमले को तो उसके झटके से विफल कर दिया गया, लेकिन हमले के कारण उसके शरीर के कुछ हिस्से जम गए, जिससे उसके शरीर को काफी क्षति पहुंची। एलेक्स ने अपनी तलवार उठाए और उसकी दिशा में वार किया। धमाका! जैसे ही डेथ नाइट पर हमला हुआ, जमीन में विस्फोट हो गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। हमले से उसकी हड्डियां टूट गई थीं और शरीर का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। डेथ नाइट गुस्से में दहाड़ा और एलेक्स को मारने के लिए उसकी ओर देखा और अपनी तलवार एलेक्स पर वार कर दी। नियॉन ने डेथ नाइट के हमले पर एक प्रक्षेपास्त्र दागा। हवा में जोरदार आवाज गूंजी और धूल से डेथ नाइट उभरा और नियॉन की ओर बढ़ते हुए अपनी तलवार लहराई। डेथ नाइट को अपनी ओर आते देख नियॉन थोड़ा घबरा गया और उसने जल्दी से एक अवरोध खड़ा कर दिया। मौत की तलवार अवरोध से टकराए। जैसे ही तलवार की नोक अवरोध में घुसी, अवरोध टूट गया। लानत है! एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए नियॉन का बचाव करने की कोशिश की। डेथ नाइट की तलवार पर मौजूद गहरे रंग की आभा के कारण अवरोध कमजोर हो गया था। एलेक्स ने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन डेथ नाइट की ताकत उसके लिए सहन करने से अधिक थी। एक पीड़ा भरी चीख के साथ एलेक्स और नियॉन दोनों उसके हमले से उड़ गए। एलेक्स का शरीर दर्जनों मीटर दूर जाकर गिरा और रुकने से पहले कुछ मीटर तक जमीन पर लुढ़कता रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 276 अध्याय 276। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 276 सी 276। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 276 अध्याय 276। मरे हुए प्रकोप 5। एलेक्स का शरीर दर्द से कराह रहा था और वह जमीन पर लौट रहा था, लेकिन वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने शरीर को ठीक किया, साथ ही नियॉन के शरीर को भी ठीक किया। दिव्य आशीर्वाद। नियॉन को अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस हुई और उसका शरीर जोश से भर गया। प्रोफेसर, चलो दोहरा जादू करते हैं, एलेक्स ने सुझाव दिया और उनके चारों ओर एक प्रकाश अवरोध बना दिया जिसके माध्यम से नियॉन जादू करना जारी रखता था। एलेक्स का सुझाव सुनने के बाद नियॉन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। दोहरे मंत्र के लिए दोनों उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ संगत होना चाहिए और दायरे में अंतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा यदि मंत्र अस्थिर हो गया तो यह विस्फोट हो सकता है और जादूगर को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं बोझ उठा सकता हूं। चलो बेकार के विचारों पर समय बर्बाद न करें, एलेक्स ने विनती की। लेकिन आप कौन सा मंत्र आजमाना चाहते हैं? नियॉन ने पूछा। चलो आग और बर्फ का जादू बनाते हैं। क्या? नियॉन लगभग चिल्ला पड़ी और आश्चर्य से एलेक्स को देखने लगी। विपरीत प्रकृति के दो तत्वों का मिश्रण काफी आत्मघाती था। डेथ नाइट पहले से ही उनकी पूंछ पर था। नियॉन और एलेक्स उसके हमले से पीछे हट गए और दोनों आकाश में उड़ गए। नियॉन जानता था कि एलेक्स काफी सक्षम है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो वह एलेक्स के सुझाव से थोड़ा डरा हुआ था। वह अपना अंतिम हमला लिच के लिए बचा रहा था, इसीलिए वह मैना बचाकर डेथ नाइट को मारने की कोशिश कर रहा था और एलेक्स के सुझाव ने उसे डेथ नाइट का सारा मैना बर्बाद किए बिना उसे मारने का एक तरीका दे दिया था। एलेक्स के भी यही विचार थे। यहाँ काम खत्म करने के बाद उसे कुछ और काम करने की जरूरत थी, इसलिए वह नियॉन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता था और अपने मन को चरम पर नहीं पहुंचा सकता था और न ही वह यहाँ अपनी इतनी ऊर्जा बचा सकता था। ठीक है, चलो करते हैं। नियॉन ने अपनी आंखें बंद करते हुए एलेक्स की बराबरी करने की कोशिश करते हुए जादू करना शुरू कर दिया। एलेक्स ने अपना हाथ उठाया और नियॉन की गति से ताल मिलाने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स जानता था कि मंत्रों का विलय आसान नहीं था, लेकिन उसके जैसे अनुभवी जादूगर के लिए यह कोई आसान काम नहीं था। उसने मंत्र को नियॉन के साथ मिलाने का प्रयास किया। एलेक्स ने बर्फ का जादू डाला जबकि नियॉन ने आग का जादू डाला। पहले तो दोनों मंत्र एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते थे, लेकिन एलेक्स की निपुणता के कारण दोनों एक दूसरे से मिल जाने लगे। सफेद रोशनी फैल गई और एक आग का गोला बन गया जिसका अंदर का भाग बर्फीला था। डेथ नाइट ने मान में उतार चढ़ाव को देखा और अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसके खोखले सॉकेट में हरे रंग की लपटें टिमटिमा रही थीं। यह एक उच्च स्तरीय मरे हुए प्राणी था और यह अन्य मरे हुए प्राणियों की तुलना में थोड़ा संवेदनशील और कुछ बुद्धिमान था। उसने अपनी तलवार उठाई जो काली आभा से ढकी हुई थी ताकि ऊपर वार कर सके। बर्फ की लपटें। नियॉन और एलेक्स दोनों चिल्लाए। एक विशाल गोला दिखाई दिया जिसमें विपरीत ऊर्जा थी, जिसे डेथ नाइट पर दागा गया। एक काले रंग का ब्लेड ऊपर आया और गोले से टकराया, लेकिन वह पूरी तरह से पराजित हो गया और डेथ नाइट से टकरा गया। वूश! जमीन से आग की लपटों का एक स्तंभ उठा जो जमीन पर आग की लहरों में बदल गया।
हमले से उस स्थान पर छाया अंधेरा क्षण भर के लिए छट गया। धमाका, पास में स्थित मरे हुए प्राणी ढह गए और जलकर राख हो गए और जैसे ही आग की लपटें फैली, सभी को आश्चर्य हुआ, वह बुझ गई और लपटें जम गईं। हमले का केंद्र भी डेथ नाइट के साथ स्तंभ के साथ जम गया था। बर्फ के ग्लेशियर के अंदर एक छोटी सी लाल रंगत देखी जा सकती थी जो बढ़ने लगी और उसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ। बूम, जमीन हिल गई और कांपने लगी। यहां तक कि सेलेस्टीन, जो एक अन्य डेथ नाइट से लड़ रहा था, वह भी उस अचानक हुए विस्फोट से चकित रह गया जिसने पूरे स्थान को हिलाकर रख दिया। विस्फोट से वह स्थान नष्ट हो गया और सारी वनस्पति बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई। नियॉन लगभग खुशी से उछल पड़ा। हमने ये कर दिखाया, नियॉन ने कृतज्ञता से कहा, लेकिन कोई उत्तर न मिलने पर वह उदास हो गई। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि एलेक्स पहले ही हवा से बाहर निकल चुका था और एक हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा काम पूरा हो गया है, मैं वापस जा रहा हूं। हाँ, एलेक्स की आवाज सुनकर नियॉन भ्रमित हो गया, लेकिन जब उसने एक मजबूत उतार चढ़ाव महसूस किया तो भ्रम सदमे में बदल गया। जब उसने पीछे की ओर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने देखा कि कोई चीज प्रकाश का निशान छोड़ते हुए उनकी ओर आ रही है। क्या ये सुदृढ़ीकरण है? स्विश, एक सरसराहट की आवाज गूंजी और सभी ने देखा कि आग का एक गोला उल्कापिंड की तरह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ एक तीर सीधे लिच पर निशाना साधते हुए आकाश से उतरा। लिच अचानक हुए इस हमले से चौंक गए और उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हमले में निहित ताकत उनके लिए बहुत अधिक थी। तीर सीधे उससे टकराया और उसे दूर ले गया, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। एक और विस्फोट से वहां हड़कंप मच गया और पीछे एक विशाल गड्ढा बन गया। डेथ नाइट को खत्म करने वाली सेलेस्टीन ने उस आदमी की आकृति पर नजर डाली जो दिखाई दिया। कमांडर जैक, उनका सेनापति, एक पौराणिक श्रेणी का तीरंदाज था और कई लोग उसे गढ़ में ईश्वरीय तीरंदाज भी कहते थे। हालांकि ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था और उनसे बेहतर कई तीरंदाज थे, लेकिन उनकी कमांडर कौशल दूसरों की तुलना में खराब नहीं थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एक ही शॉट में एक महान रैम्पलिच को मारना। केवल उनका कमांडर ही ऐसा कुछ कर सकता था। जैक के आगमन के बाद सेना के अतिरिक्त जवान एक पालतू जानवर पर सवार होकर आए और रास्ते में मारकाट करते हुए आगे बढ़े। लिच के बिना उनके आसपास के शक्तिशाली मरे हुए प्राणी अस्तित्व में नहीं रहते तथा पीछे छोटे छोटे प्राणी रह जाते हैं जिनका आसानी से ध्यान रखा जा सकता है। नियॉन जैक से पहले आने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता नहीं दिख रही थी। कमांडर जैक, हमें वर्तमान संकट से बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप हमें ये कैसे नहीं बता सकते कि यह क्षेत्र मरे हुए लोगों से भरा हुआ है? ये जगह छात्रों के लिए परीक्षा देने के लिए बहुत खतरनाक है। जैक ने नियॉन के दुख से भरे शब्द सुने और भौहें सिकोड़ लीं। मैंने एक संदेशवाहक भेजा था कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है और हमने यहाँ कुछ मरे हुए लोगों को देखा है। स्थिति इतनी भी खराब नहीं थी, इसलिए मैंने निर्णय अकादमी पर छोड़ दिया, लेकिन कौन जानता है कि आज इतने सारे मरे हुए लोग उठकर हमला कर देंगे। नियॉन का चेहरा विकृत हो गया और उसने घबराए हुए स्वर में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने कोई संदेशवाहक भेजा था? हमें कोई नहीं मिला। क्या किसी ने इसे रोका? जैक और नियॉन एक साथ बोले। उनके माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं। हमें छात्रों को तुरंत यहां से बाहर निकालना होगा, नियॉन ने बड़बड़ाते हुए कहा। पहले हम उन्हें गढ़ तक ले चलें, जैक ने सलाह दी। ... शीघ्र ही पीछे हटने का आदेश घोषित कर दिया गया। सबसे पहले जो छात्र वहां मौजूद थे उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया, जबकि सेना शेष छात्रों की तलाश करेगी। कई लोग लापता हो गए तथा कई घायल हो गए। वहां भय और दहशत का माहौल था क्योंकि हर किसी की जान खतरे में थी। जेरेमी उस आकृति की ओर दौड़ा जो हड्डियों के ढेर पर खड़ी थी। उसके शरीर से एक जानलेवा आभा निकल रही थी, जिससे उसके पास आने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति की रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। एक खूबसूरत महिला के कारण हुए नरसंहार का दृश्य देखना उन लोगों के लिए एक भयावह दृश्य था जो उन पर मोहित थे। रिया, मैं एलेक्स को नहीं ढूंढ पा रहा हूं। लगता है वह गायब है। मुझे उम्मीद है कि उसके साथ कुछ बुरा न हुआ हो, जेरेमी चिंतित होकर बोला। चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगा, रिया ने जंगल के अंदर गहरी निगाह डालते हुए कहा। उसे कुछ ढीले छोरों को बांधना पड़ सकता है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े, उपन्यास बिन, उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 277 अध्याय 277। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 277 C 277। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, 277 अध्याय 277 आत्मा की अदला बदली। जब सभी लोग या तो बाहर निकल रहे थे या उनका इलाज चल रहा था, तभी टकराव के दौरान एक व्यक्ति चुपचाप बाहर निकल आया। ठंडी हवाएं चल रही थीं और रात का अंधेरा अपने चरम पर था।
माहौल भयावह था और रात का सन्नाटा कभी कभी कीड़ों की आवाज और पत्तों की सरसराहट से टूट जाता था। रात के अंधेरे में पेड़ों के बीच से एक छाया एक शाखा से दूसरी शाखा पर जा रही थी। जब वह पेड़ों के बीच से गुजरा तो हल्की हवा चलने लगी और पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। हवाएं धीमी लेकिन ठंडी थीं और एक लंबे समय तक खामोशी का माहौल बना रहा, मानो तूफान आने का संकेत दे रहा हो। जैसे जैसे एलेक्स और गहरे जाता गया, हल्की हवाएं उसके गालों को छूती गईं। क्या निंजा को भी पेड़ों से कूदते समय ऐसा ही महसूस होता है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं निंजा की तरह नहीं बल्कि बंदर की तरह चल रहा हूं, एलेक्स ने फुसफुसाते हुए कहा। होस्ट, कृपया आगे की बातों पर ध्यान दें। आज आपका आराम पसंद मूड आपको मार सकता है। आपके लिए कोई प्लॉट कवच नहीं है और आपकी किस्मत दूसरों की तुलना में बहुत खराब है। अगर आपको अपने पिछले जीवन की यादें नहीं हैं, तो आप तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं है। कम से कम ये तोप का चारा तुमसे बेहतर जीवन जीता है जो सिर्फ मेरे दिमाग में अटका हुआ है। मेरे विपरीत तुम क्या कर सकते हो? क्या आप खा सकते हैं, पी सकते हैं और सुंदरियों का आनंद ले सकते हैं? एलेक्स ने नाक भान सिकोड़ी और स्क्रीन को घूरने लगा। इक्वल्स 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 इक्वल्स। खोज, आज की परेशानी के मूल कारण की जांच करें और उसे समाप्त करें। पुरस्कार 30 स्टेट पॉइंट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कार्य पूरा न होने से न केवल किनले बल्कि भविष्य में पूरे विश्व पर असर पड़ सकता है। इक्वल्स 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 इक्वल्स। एलेक्स को डेथ नाइट के साथ लड़ाई के दौरान ये सूचना मिली। खोज को देखकर उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। 30 स्टेट पॉइंट का मतलब था 15 लेवल। वर्तमान में वह अवस्था जहां शिकार को मारना भी उसके लिए काफी कठिन था और इस मरे हुए के पास उसके लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि उनके पास अनुभव बिंदुओं में परिवर्तित होने के लिए कोई जीवन शक्ति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। देवी इस संसार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती तथा संकट की स्थिति में केवल भविष्यवाणी कर सकती हैं, जिसे समझना बहुत कठिन है। एक तरह से यदि उनकी बेटियों की हत्या भी हो जाए तो वे कुछ नहीं कर सकते और किनारे से खड़े होकर देख सकते हैं। विश्व के मामलों में हस्तक्षेप करने पर उन्हें भारी सजा दी जाती थी और गंभीर मामलों में उन्हें मृत्युदंड भी दिया जाता था। लेकिन एलेक्स एक अपवाद था। उसकी उपस्थिति अपने आप में वर्जित थी और विभिन्न प्रयोगों के बाद भी यद्यपि देवी ने सीधे उससे बात की और कुछ संकेत दिए, फिर भी उन पर कोई दंड लागू नहीं किया गया। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने मुसीबत की स्थिति में संकेत देने के लिए इस प्रणाली का उपयोग करने का निर्णय लिया। और एलेक्स पहले से ही खोज से मामले की गंभीरता का अंदाजा लगा सकता था क्योंकि वे कंजूस महिलाएं तब तक कोई खोज नहीं करेगी जब तक कि पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर न हो। एलेक्स मैना सेंसर न केवल लोगों का पता लगा सकते हैं बल्कि किसी क्षेत्र में मैना प्रवाह में असामान्यता का भी पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे मरे हुए लोगों के साथ लड़ाई आगे बढ़ी, सबसे पहले उसने नेक्रोमेंसी की खोज की जो शायद कहीं छिपा हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें 5 किलोमीटर के दायरे में कोई नेक्रोमेंसर नहीं मिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नेक्रोमेंसर मरे हुए लोगों को बुला सकते हैं और उनका मान समाप्त होने तक उन्हें बनाए रख सकते हैं, लेकिन वे उनका उपयोग अधिक दूरी से हमला करने के लिए नहीं कर सकते। एलेक्स ने मरे हुए लोगों में एक हल्के काले रंग का धब्बा देखा और यह भी देखा कि उनमें से कई की खाल सड़ी हुई थी और वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें चूसकर सुखा दिया गया हो, जो ये दर्शाता है कि उनमें से कई हाल ही में मरे हैं। ऐसा लगता है कि उनसे निकलने वाले धुएं ने उन्हें मृतप्राय बना दिया था। एलेक्स ने मैना सेंसर का अनुसरण किया और उस स्थान की खोज की जहां गदापूंछ वाले बंदर ने उसका पीछा किया था और जंगल के अंदर गहरे तक जाने वाले धुंध के निशान पाए और अब वह उस निशान का अनुसरण कर रहा था। यद्यपि वह विशाल जंगल में था, उसने पाया कि वह स्थान बिल्कुल शांत और जीव जंतुओं से रहित था। ये स्थान राक्षसों और जानवरों से भरा होना चाहिए था लेकिन ये बिल्कुल खाली था। उसने अनुमान लगाया कि उनमें से अधिकतर या तो मारे गए होंगे या मरे हुए बन गए होंगे। एलेक्स जो अपने आसपास के माहौल को समझ रहा था, उसे अचानक तीव्र मानसिक तरंगें महसूस हुई। उसके कान खड़े हो गए। आगे कोई लड़ रहा है। एलेक्स ने बड़बड़ाया और घने जंगल में तेजी से आगे बढ़ गया। जैसे ही एलेक्स करीब आया, चल रहे युद्ध का दृश्य देखकर उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसके सामने एक लिच अपने मरे हुए सैनिकों को दुश्मन से लड़ने का आदेश दे रहा था और यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हट था। क्या बकवास है। एलेक्स की नजर हट पर टिकी थी जो खूनी लड़ाई में शामिल था। उसका शरीर अस्त व्यस्त था, शरीर पर कई घाव थे तथा उसके कपड़े फटे हुए थे। लेकिन उससे भी अधिक जो ताकत वह दिखा रहे थे वह एक महान रैंक थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इक्वल्स 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 इक्वल्स। नाम हट सीमो सोल स्वैप्ट। वर्ग युद्ध जादूगर। प्रतिभा शून्य हस्तक्षेप। संभाव्यता श्रेष्ठ। इक्वल्स 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 इक्वल्स।
आत्मा विनिमय को देखने के बाद एलेक्स इतना स्तब्ध रह गया कि उसकी आंखों में शून्य हस्तक्षेप का महत्व फीका पड़ गया। उसने बहुत सी कलाओं का अध्ययन किया था, उसे किसी पर कब्जा करने के बारे में तो पता था, लेकिन आत्मा विनिमय करना उसकी कल्पना से भी परे था। ये जानकारी उससे बिल्कुल अलग थी जो उसने पहले देखी थी। आत्मा की अदला बदली, इसका क्या मतलब है? क्या ये प्रतिभा है या हट पहले से ही मर चुका है और कोई परजीवी की तरह उसके शरीर में निवास कर रहा है? क्या होगा अगर किसी आदमी की आत्मा में एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलने की शक्ति हो? एलेक्स इन सभी अपमानजनक विचारों के लिए खुद को डांटना चाहता था, और अगर उसने यह बात किसी और से सुनी होती तो शायद उसने उस आदमी को बुरी तरह पीटा होता। एलेक्स ने हट की हरकतों पर ध्यान दिया और उसे समझने की कोशिश की। मरे हुए लोगों ने हट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे उस तक पहुंचने में असमर्थ रहे। लिच ने भी कई हमले किए, लेकिन उनमें से कोई भी हट की रक्षा को भेद नहीं सका। हट ने अपना हाथ उठाया और बिजली की बड़ी बड़ी धारें छोड़ी। लिच इससे घबरा गया और उसने अपनी लाठी जमीन पर पटक दी। जमीन से कई मरे हुए प्राणी उभरे जो लिच के सामने खड़े होकर उसे भूनने से बचाने की कोशिश में अवरोधक के रूप में कार्य कर रहे थे। बिजली की विशाल चमक उन पर गिरी और बिजली के बोल्टों ने लिच के सामने खड़े मरे हुए लोगों को मारा, जिससे वे जलकर राख हो गए। शिट! हट ने गुस्से में शाप दिया क्योंकि उसने देखा कि यह हमला लिच के गुर्गे द्वारा किया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 278 अध्याय 278। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 278 सी 278। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 278 अध्याय 278। दुख की पुकार। एलेक्स ने हट के निराश चेहरे पर ध्यान दिया। शून्य प्रतिभाएं सबसे दुर्लभ थीं। आप अपने आसपास के स्थान को ढाल सकते हैं और वस्तु के आसपास के स्थान को विकृत करके भौतिक अवरोध से परे जाकर हमला कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने आप पर एक ग्रह के आकार का एक बहुत बड़ा आग का गोला फेंका और इसे नष्ट करने के लिए आप बीच में एक ब्लैक होल बना सकते हैं जो अपने अंदर की हर चीज को सोख लेगा। आप इस तरह की उपलब्धि को अधिपति पद पर भी हासिल नहीं कर सकते। भले ही यह उपयोगकर्ता को अंतरिक्ष में घुसकर हमला करने की अनुमति दे सकता है, फिर भी इसमें एक दोष था। यदि वस्तु जीवित है या कार्बनिक पदार्थ से बनी है तो अंतरिक्ष के नियमों को नहीं बदला जा सकता है। तो एक तरह से लिच ने मरे हुए को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और हट को लिच पर सीधे हमला करने से रोक दिया। एलेक्स ने सोचा कि क्या हट से भिड़ना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए या किनारे से देखना चाहिए। वह हट के स्वभाव और उसके इरादे से अनजान था और यह भी नहीं जानता था कि वह दुश्मन बनेगा या दोस्त, इसलिए उसे सावधान रहने की जरूरत थी, नहीं तो वह इस आदमी के हाथों मारा जा सकता था। यहाँ कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है जो स्वर्ग को चुनौती देते हुए अंतरिक्ष में महारत हासिल करने के साथ साथ महान पद तक पहुंच सके। यह कोई उपन्यास नहीं बल्कि वास्तविक जीवन है, और यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों की भी कुछ सीमाएं होती हैं। हट और लिच के बीच लड़ाई गतिरोध पर थी और उनमें से कोई भी दूसरे पक्ष की रक्षा को नष्ट करने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। हट को पता था कि लिच के पास सामरिक लाभ था और वह मरे हुओं को अंतहीन रूप से बुला सकता था। हट लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकता था, लेकिन वह असहाय था क्योंकि वह दूसरे पक्ष से संपर्क करने में सक्षम नहीं था। हट, जो अपनी ओर आ रहे मरे हुए लोगों पर प्रहार कर रहा था, उसने किसी विशेष व्यक्ति को महसूस किया और एक क्षण के लिए वह आश्चर्यचकित रह गया। एलेक्स ने भी हट के व्यवहार में कुछ अजीब बात नोटिस की और अचानक एक आवाज सुनी। एलेक्स, मेरी मदद करो। हमें लिच से छुटकारा पाने के साथ साथ आगे आने वाली मुसीबतों से भी छुटकारा पाना है। एलेक्स का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। टेलीपैथी, यह आदमी है, एक संत क्षेत्र पावरहाउस। जैसे ही एलेक्स ने टेलीपैथी सुनी, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। केवल वे लोग जो संत क्षेत्र में पहुंच गए थे, वे ही टेलीपैथी का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जिसका अर्थ है कि यह व्यक्ति कम से कम संत क्षेत्र में था, या सबसे खराब स्थिति में वह इससे ऊपर हो सकता था, जो काफी बेतुका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, यह कोई कौशल या मंत्र हो सकता है। एलेक्स ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया। आप कौन हैं? क्या आप अकादमी में पढ़ने वाले 20 वर्षीय लड़के हैं? क्या तुम अभी अपने सवाल एक तरफ नहीं रख सकते? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। उसके दिमाग में एक दर्दनाक आवाज गूंजी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या होगा अगर सब कुछ खत्म होने के बाद तुमने अपना राज छुपाने के लिए मुझे मार दिया? मुझे यकीन है कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, और अगर तुम खलनायक निकले तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो। वादा करो मेरी गांड। मैं झूठे वादों में विश्वास नहीं करता। देवी के नाम पर कसम खाओ कि तुम मुझे नहीं मारोगे या किसी भी तरह से मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। आप। एलेक्स के अविवेकपूर्ण शब्दों से हट को क्रोध आ गया।
एलेक्स, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बहुत आसानी से मुसीबत में डाल सकता हूं और तुम्हें उनका निशाना बना सकता हूं। मैंने मदद सिर्फ इसलिए मांगी थी ताकि अभिशाप से छुटकारा मिल सके। तुम्हें देवी देवताओं से प्रबल आशीर्वाद मिला है। हट ने परेशान स्वर में कहा, जब वह आकाश में उड़ रहा था और मरे हुए लोगों पर मंत्र फेंक रहा था, जबकि कई स्टील वल्ट सीकर उसका पीछा कर रहे थे। तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत की। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कोशिश कर सकते हो। मैं अपनी क्षमता जानता हूं और अगर मैं छोड़ना चाहूं तो कोई भी माइथिक रैंक मुझे फंसा नहीं सकता। एलेक्स ने नाक भान सिकोड़ी। भागने के मामले में वह सर्वश्रेष्ठ में से एक था। आखिरकार कई बार उसने युद्ध की राक्षसी देवी से दूर भागने की कोशिश की थी। हट ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। माना कि शपथ इतनी सरल नहीं थी और एक बार उसने शपथ ले ली तो वह उससे बंध जाएगा। ऐसे कई परिदृश्य हो सकते हैं जहां चीजें गलत हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में जब एलेक्स पर दुष्ट आत्मा का साया पड़ जाता है तो उसे एलेक्स से लड़ना पड़ता है, और क्या उस समय वह गंभीर खतरे में नहीं होगा? शपथ का पालन न करने पर उसे दुखद अंत का सामना करना पड़ेगा। वह दुर्भाग्यशाली था कि वह उन श्रापों में फंस गया जो उसकी शक्ति के साथ साथ चेतना को भी नष्ट कर रहे थे। उसे यकीन था कि अगर कोई और होता तो वह पहले ही लिच के चंगुल में फंस चुका होता। ठीक है, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। हट हवा में उड़ते हुए चिल्लाया। एलेक्स के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने पहले ही बलि के बकरे की गर्दन में रस्सी बांध दी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स ने अपने हाथ झाड़कर शाखा से उठ खड़ा हुआ। अपना हाथ उठाकर उसने अपने माथे पर थपथपाया। एलेक्स के स्पर्श के कारण एक छोटा तलवार के आकार का टैटू उभर आया जो धीरे धीरे मिटने लगा। अकादमी में कुछ दिन रहने के बाद अपने प्रशिक्षण के परिणाम को अधिकतम करने के लिए एलेक्स ने अपनी और रिया की ताकत को प्रारंभिक मास्टर रैंक तक सीमित कर लिया था। हाँ, वह पहले भी लीजेंडरी रैंक लिच के मामले में संयमित होकर लड़ता रहा था। पहले तो वह मोहर को खोलने वाला था, लेकिन खोज प्राप्त करने के बाद उसे यकीन हो गया कि आगे बड़ी मुसीबत आने वाली है और उसे अपनी ताकत बाद के लिए बचाकर रखनी होगी। एलेक्स से शक्ति का एक उछाल फूट पड़ा। एक चटचटाहट की आवाज सुनाई दी। उसके शरीर के सारे जोड़ हिल गए और उसके शरीर में एक उत्साह की भावना जाग उठी। एलेक्स की ताकत बढ़ने लगी और अंततः मध्य महाकाव्य रैंक पर रुक गई। इक्वल्स 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 इक्वल्स। नाम एलेक्स वॉन स्टेन। प्रजाति मानव। रैंक मध्य महाकाव्य रैंक। स्तर 4 150। HP 308/328। मन 610/840। ताकत 177। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चपलता 174। सहन शक्ति 170। जीवन शक्ति 164। जादू 168। आंकड़े अंक 12। सक्रिय कौशल सत्य की आंखें स्तर 1, मन सेंस, सम्राट करिश्मा, सम्राट दबाव, लेडी लक का आशीर्वाद, उपचार, पुनर्स्थापना, देवी बफ। निष्क्रिय कौशल पियर्सिंग थरस्ट लेवल बी, आयरन हैवी स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल बी, एबिसल स्लैश लेवल बी, ग्रैंड मार्शल आर्ट लेवल डी, माइटी पंच लेवल बी, स्पेल 5 एलिमेंटल ब्रीदिंग तकनीक लेवल ए, किनले नाइट स्वॉर्ड्समैनशिप ई, आंशिक छिपाव एफ। इक्वल्स 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 इक्वल्स। एलेक्स ने संतोष के साथ अपने आंकड़ों को देखा। उसकी रैंक भले ही एपिक हो लेकिन उसके आंकड़े मध्य और शिखर ट्रांसेंडेंट रैंक के बीच में थे। यदि उनकी समझ के अनुसार तुलना की जाए तो एक सामान्य लीजेंडरी रैंक में प्रत्येक के लिए 180 स्टेट पॉइंट होते हैं और अधिक शक्तिशाली रैंक में थोड़े अधिक। इसलिए वह कम से कम लिच जैसे कमजोर दिग्गजों का मुकाबला तो कर ही सकता है। अनुभव के बाद ही एलेक्स को स्टेट पॉइंट्स का वास्तविक मूल्य पता चला। स्टेट पॉइंट्स के बिना वह ट्रांसेंडेंट रैंक को नीचे लाने के लिए भी संघर्ष करेगा। देवियों ने इसे सीमित करने में सही किया, अन्यथा यदि यह जारी रहा तो वह अतिरिक्त स्टेट पॉइंट्स के कारण माइथिक रैंक के सर्वोच्च व्यक्ति को नीचे गिरा सकता था। एलेक्स ने मैजिक में 4 स्टेट पॉइंट जोड़े और आगे की ओर देखा। आग छेद में एलेक्स चिल्लाया और आगे झपटा। एलेक्स का शरीर चमकदार प्रकाश से ढका हुआ है जो लिच की ओर आगे की ओर जा रहा है। धमाका, एक विस्फोट से पूरा स्थान हिल जाता है और मरे हुए लोग उड़ जाते हैं। प्रकाश की किरणें हवा में चमक उठी और जमीन पर गिरकर विस्फोटों की एक श्रृंखला बना दी। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, 20 मीटर ऊंची एक विशाल तलवार आसमान में उठी और उनके ऊपर गिर पड़ी। हे, तुम कुछ समय से उपद्रव कर रहे हो और मुझे संयम रखना होगा और सही तरीके से व्यवहार करना होगा। क्या ये घोर अन्याय नहीं है? स्लैश। विशाल तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया गया जिससे सभी मरे हुए और दृष्टिहीन प्राणी जड़ से उखड़ गए, इससे पहले कि एलेक्स पूरी तरह से कट जाता। एलेक्स ने बड़ी तलवार खींची और उसे अपने कंधे पर टिका लिया, जो उसके हाथों में पंख के समान हल्की लग रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 279 अध्याय 279। गुणा प्रिय पाठकों,
अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 279 सी 279। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 279 अध्याय 279 पौराणिक रैंक लिच को दूर करना। एलेक्स ने अपना शरीर घुमाया और तीव्र गति से उसने विशाल तलवार लिच की ओर फेंक दी। लिच की आंखें चमक उठीं और उसने आसपास के सभी मरे हुए लोगों को अपने सामने खींच लिया। महान तलवार उन पर लुढ़क गई और समुद्र के किनारे से टकराती हुई समुद्र की लहरों की तरह जोरदार धमाके के साथ उनसे टकराए। महान तलवार से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। पूरा क्षेत्र दिन के समान प्रकाशमान हो गया, जिससे वहां का अंधेरा दूर हो गया। प्रकाश की वह चमक इतनी तेज थी कि हट भी अंधा हो गया और उसने अंधे होने के भय से अपनी आंखें बंद कर लीं। उज्ज्वल स्वर्णिम प्रकाश से मरे हुए लोग हानिरहित हो गए तथा नष्ट हो गए। जैसे जैसे प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था, लिच अपने शरीर पर जले हुए निशानों के साथ जमीन पर रेंग रहा था और अपने गिरे हुए डंडे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर पहचान में नहीं आ रहा था और जब वह उठने की कोशिश कर रहा था तो उसके पैर कांप रहे थे। उसके द्वारा बुलाए गए सभी मरे हुए लोग पहले ही प्रकाश से तितर बितर हो चुके थे। लिच ने घबराहट से चारों ओर देखा और बुरी तरह से चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिच, जिसने अपनी सुरक्षा कम कर दी थी, ने अचानक देखा कि एक तलवार उसकी छाती में घुस गई है। माफ करना भाई, अगली बार किस्मत अच्छी होगी, एलेक्स ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। पवित्रता से परिपूर्ण एक उज्ज्वल पवित्र प्रकाश तलवार से फूट पड़ा और लिच से एक स्तंभ निकला। लिच ने बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया लेकिन एलेक्स की तेज रोशनी ने उसे परास्त कर दिया। उसमें से काली धुंध निकली जिसे एलेक्स ने साफ कर दिया और अंततः लिच को आसानी से नीचे उतार लिया गया। हट एलेक्स के पास उतरे, जिन्होंने उन्हें लिच को आसानी से नीचे गिराते हुए देखा। एलेक्स ने पीछे मुड़कर देखा तो हट की हालत बहुत दयनीय थी। हट के घाव धुएं के कारण खराब हो गए थे, जो उस पर आक्रमण कर रहे थे और यदि उचित उपचार न किया गया तो ऊतकों के क्षय का कारण बन सकते थे। मुझे तुम्हें ठीक करने दो, एलेक्स ने बड़बड़ाया और हट के कंधे पर हाथ रख दिया। घायल शरीर सिर से पैर तक जल उठा और उसके शरीर से बड़े बड़े धुएं निकल रहे थे। एलेक्स ने पहले पवित्र शक्ति से घावों को साफ किया और फिर घाव को ठीक किया। क्या तुम अंधकार में शक्ति में नहा रहे थे? तुमने कितना धुआं निगल लिया? एलेक्स ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर मैं यहाँ मौजूद नहीं होता तो आपका केस खत्म हो जाता और आप एक हाथ से भी ज्यादा खो देते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके दुखते होंठ थोड़े फड़कने लगे जब उसने कहा, यदि मैं इतनी दुर्गंध न लेता तो क्या आप सोचते कि मैं आपकी मदद मांगूंगा? आपके शरीर में मौजूद पवित्र शक्ति उन सभी लोगों में सबसे शुद्ध है जिन्हें मैंने देखा है। केवल पोप या संत के पास ही ऐसी शक्तियां होती हैं। ओह, एलेक्स के होंठ उसकी शेखी बघारते हुए देखकर ऊपर की ओर मुड़ गए। इसका मतलब है कि आप पोप से मिल चुके हैं? हाँ, नहीं। हट ने अपना सिर हिलाया और अपने होंठ बंद कर लिए। वह अपनी कब्र खोदने से बस 1 इंच दूर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत देर हो चुकी थी। मुझे बताओ, क्या तुम हट हो या कोई और जिसने हट की आत्मा बदलकर उस पर कब्जा कर लिया? हट की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा कागज के पन्ने जैसा पीला पड़ गया। उसकी तत्काल प्रतिक्रिया उस व्यक्ति को मार डालने की थी, लेकिन उसे याद आया कि उसने शपथ ली थी। एक क्षण के लिए वह आश्चर्यचकित रह गया, तभी उसने अपने कंधे पर एक हल्की थपकी महसूस की और उसने अपनी ठुड्डी उठाकर एलेक्स की ओर देखा। खतरा। उसके दिमाग में एक चेतावनी सायरन बज उठा। एक हानिरहित छोटे खरगोश को कैसा महसूस होता है जब उसे एक विशाल शिकारी के पिंजरे में छोड़ दिया जाता है और शिकारी उसे मारने की नीयत से सीधे उसकी आंखों में घूर रहा होता है। निराशा, हताशा और अगला दिन न देख पाने का दुख उसकी आंखों के सामने घूम गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खरगोश के मन में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थीं। इन भावनाओं के संयोजन से हानिरहित खरगोश भी भ्रमित हो सकता था क्योंकि वह अपनी भावनाओं को समझने में असमर्थ था। लेकिन एक बात तो तय थी कि मौत उसके सामने खड़ी थी और उसे देख रही थी। यही वह भावना थी जो हट महसूस कर रहा था। वह इस भावना से अनजान नहीं था क्योंकि वह अनगिनत बार इस भावना से गुजर चुका था, लेकिन वह आज तक जीवित रहने के लिए भाग्यशाली था। लेकिन आज शायद भाग्यशाली दिन नहीं है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जो मानवीय दायरे से परे चला गया था। यह ताकत की लड़ाई नहीं थी बल्कि मनोविज्ञान की लड़ाई थी। हट एलेक्स की आत्मा की ताकत देख सकता था। उसके सामने एक क्रूर मुस्कान वाला आदमी खड़ा था, जिसके सिर से पैर तक खूनी आभा थी, जो किसी खूनी राक्षस से कम भयावह नहीं थी। यह कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक अभेद्य किला था जिस पर कोई अधिपति भी खरोंच नहीं डाल सकता था, और उससे भी बढ़कर उसकी आत्मा पर टैटू की तरह अंकित घिनौना खूनी आभा ये दर्शाती थी कि उसके द्वारा अनगिनत अधिपतियों को कुचला गया था। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसके पैर जेली की तरह नर्म हो गए। वह पहले से ही एलेक्स की खूनी आभा से अभिभूत था और जानता था कि उसके पास उससे लड़ने का कोई मौका भी नहीं है, क्योंकि एलेक्स अपनी आत्मा की ताकत का इस्तेमाल करके उसे मार सकता है। एलेक्स ने हट को देखा जो जीने की इच्छा खो चुका था।
अभी अभी एलेक्स ने हट को अपनी आत्मा में झांकने दिया और हट की प्रतिक्रिया देखकर उसे यकीन हो गया कि हट उन चीजों की झलक पाने में सक्षम था जो उसके भीतर गहराई से छिपी थी, जो साबित करती है कि हट मिथकीय क्षेत्र से ऊपर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उन्होंने जो किया वह दो आत्माओं के बीच की लड़ाई थी जो काफी खतरनाक थी, क्योंकि अगर दोनों पक्ष गंभीरता से लड़ते तो हारने वाले को बुरी तरह चोट लग सकती थी। एलेक्स केवल 5 मीटर की परिधि में ही आत्मिक युद्ध में संलग्न हो सकता था, जबकि पावरहाउस ऐसा लंबी दूरी से कर सकता था। इसलिए जैसे ही हट ने अपना सिर उठाया, एलेक्स ने युद्ध शुरू कर दिया और ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया। एलेक्स ने अपना ब्लेड हट के गले पर तान दिया और कहा, तुमने पहले ही कुछ ऐसा देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो शांति से मर जाओ या अपना सब कुछ लुटा दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक तुम सच बोलोगे और बुरे काम करने वाले साबित नहीं होगे, मैं आंख मूंद लूंगा और आत्मा की अदला बदली के मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। एलेक्स के ईमानदार भाव को देखकर उसकी आहत धुंधली आंखें चमक उठीं और वह फूट फूट कर हंसने लगा। अपने 500 साल के जीवन में उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक ऐसे बिगड़ैल बच्चे द्वारा घुटनों पर आने पर मजबूर किया जाएगा, जिसे शायद उसकी तरह दूसरा मौका मिल सकता था। कौन जानता है, हो सकता है कि उसके सामने खड़ा लड़का कोई ऐसा व्यक्ति निकले जिसे वह पहले से जानता हो। इसी विचार के साथ हट ने अपनी कहानी बताई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 280 अध्याय 280। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 280 सी 280। एड्स बाय पब फ्यूचर। 280 अध्याय 280। आत्माओं की अदला बदली। सीमो, जिसे अब हट के नाम से जाना जाता है, एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने सेंट के राज्य को प्राप्त किया था। वह उन जादूगरों में से एक थे जो अपने स्थानिक जादू के लिए विख्यात थे और अपने साथी के साथ मिलकर उन्होंने पोर्टल और अन्य चीजों के निर्माण पर शोध किया था। एक संत क्षेत्र पावरहाउस लगभग 400 और 500 साल तक जीवित रह सकता है। सीमो, जो 400 साल तक जीवित रहने में सक्षम था, उसने सर्वोच्च क्षेत्र को भेदने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए। सफलता पाने के बजाय उन्हें प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया था और वे जीवन का आनंद उठाए बिना मरना नहीं चाहते थे। वह बुढ़ापे के कारण मरना नहीं चाहता था और इसीलिए उसने अन्य तरीकों से अपना जीवनकाल बढ़ाने का प्रयास किया। वह रहस्यमयी जड़ी बूटियों, प्राकृतिक खजानों, कलाकृतियों, औषधियों और किसी भी ऐसी चीज के सुराग की तलाश में था जिससे उसका जीवन बढ़ सके और उसकी जवानी वापस आ सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। एक दिन जब वे यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक गांव के लड़के को एक बुजुर्ग से आत्मा के बारे में पूछते सुना। आत्मा कहाँ से आती है और व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह कहाँ जाती है? इस विषय ने उसकी जिज्ञासा जगाए और वह इसके बारे में सोचने लगा। आत्मा क्या थी? क्या आत्मा के बिना भी कोई जीवित चीज हो सकती है? ये किस चीज से बनी थी? एड्स बाय पब फ्यूचर। इस तरह के कई बेकार सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन इन बेकार चीजों में उसकी बहुत दिलचस्पी थी और उसने उन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अपने शोध में उन्होंने पाया कि आत्मा वह चीज है जो किसी व्यक्ति को विशिष्ट विशेषता प्रदान करती है। ये वह सार है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है, जो जीवित चीजों के बुनियादी गुणों से संपन्न होता है, जो एक मौजूदा वाहन के रूप में ढलते हैं और अनुकूलित होते हैं, जिसे जीवित शरीर के रूप में जाना जाता है। हर किसी की आत्मा अलग अलग थी और वह आत्मा की बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित था। क्या बार बार जन्म लेने वाली आत्मा किसी पात्र में रहती है, और यदि ऐसा है तो एक व्यक्ति कितने जन्मों तक जीवित रह सकता है? वह ये पता नहीं लगा पाए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, तथा पवित्र पुस्तक से उन्हें केवल इतना पता था कि बुरी आत्मा नरक में एकत्र होती है, जबकि अच्छी आत्मा देवी के मार्गदर्शन में स्वर्ग में जाकर नया जीवन आरंभ करती है। उसके दिमाग में एक अजीबोगरीब विचार आया। उसने अंतरिक्ष के नियमों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को फंसाने और उसे किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित करने के बारे में सोचा। वह जानते थे कि ये विचार काफी बचकाने और अतार्किक थे, लेकिन क्या आत्मा और जीवित चीजों की अवधारणा ही शुरू से ही अतार्किक नहीं थी? आत्मा को सीधे किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाने के बजाय स्वर्ग या नरक जाने की क्या जरूरत है? वह कोशिश करना चाहता था, लेकिन वह इतना साहसी नहीं था कि ऐसा कर सके। वह दिन रात शोध में मग्न रहता था। उसे किसी ऐसी चीज को उजागर करने की परवाह नहीं थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वह पहले से ही अपने जीवन के अंत के करीब था। संत क्षेत्र के महापुरुष होने के नाते उन्हें पहले से ही आत्मा के बारे में एक निश्चित समझ थी और उनका शोध व्यक्ति के सार के रहस्य में और आगे तक गया। यद्यपि उन्होंने बहुत सी चीजों की खोज की थी, फिर भी वे ऐसी महत्वपूर्ण खोजें नहीं कर पाए थे जो पूरी दुनिया को बदल सकती। लेकिन एक दिन उनके साथ एक त्रासदी घटित हुई।
एक दिन जब वह अपनी आत्मा को बाहर निकालकर नियमों और आत्मबल के साथ प्रयोग कर रहा था, तो उसके स्थान के पास एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे उसकी एकाग्रता भंग हो गई। प्रतिक्रिया काफी गंभीर थी और उसने आत्मिक शक्ति पर नियंत्रण खो दिया जो बढ़कर पूरे स्थान में फैल गई। सेंट क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों का दबाव एक ट्रांसेंडेंट रैंप को कुचलने और शहर के आधे हिस्से को मिटा देने के लिए पर्याप्त था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके तुरंत बाद उसकी चेतना अंधकार में खो गई और अज्ञात समय के बाद जब वह होश में आया तो उसने स्वयं को एक 12 वर्षीय लड़के के शरीर में पाया। वह स्वयं को नए शरीर में पाकर प्रसन्न तो था, लेकिन उससे भी अधिक वह अपने सामने हुए दुखद दृश्य को देखकर भयभीत था। उसके आसपास के सभी लोग मर चुके थे और पूरी जगह वीरान हो गई थी। वह जीना चाहता था लेकिन बहुतों को मारने की कीमत पर नहीं। वह दोषी महसूस करने लगा और उसने अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसे उस विस्फोट का कारण पता चला जिसने उसे रोक दिया था, तो उसके विचार रुक गए। उसने उन घृणित बदमाशों की उपस्थिति पाई, अंधेरे के जीव। वे इस स्थान के चारों ओर एक बलि वेदी बनाने और सभी लोगों की बलि देने की योजना बना रहे थे। इसके बाद उसने बदला लेने के लिए उन्हें मारने की कसम खाई और इसके लिए उसे और अधिक शक्तिशाली होने की जरूरत थी। पहले तो उसने सोचा कि उसकी आत्मा स्थानांतरित हो गई है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसकी और हट की आत्मा एक में मिल गई थी। उनकी यादें और व्यक्तित्व दोनों ही मिश्रित हो गए थे और जब उन्होंने अपना शरीर खोजा तो पाया कि वह प्रयोगशाला में निर्जीव पड़ा हुआ था। उस दिन से वह हट में जी रहा था और अपने सारे ज्ञान का इस्तेमाल करके मजबूत बन गया। उसने सबसे पहले उन दुष्ट प्राणियों का सफाया किया और बूढ़ा होने के बाद उसने अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए अकादमी में प्रवेश किया। लेकिन बंदरों की तरह उछल-कूद करने वाले बच्चों के बीच रहना उसे बहुत परेशान करता था, इसलिए वह हमेशा अपना चेहरा ठंडा रखता था। कहानी सुनने के बाद एलेक्स ने संदेह भरी नजर से अपनी आंखें झपकाईं। उन्हें यकीन था कि आत्मा की अदला बदली सीमो की मूर्खतापूर्ण दुर्घटनाओं के कारण नहीं हुई थी और इसमें कई चीजें शामिल थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी प्रतिक्रिया देखकर हट को जोर से हंसी आ गई। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब उस दुर्घटना के कारण हुआ? तुम एक बुरे आदमी के लिए बहुत घमंडी हो जो 500 साल तक जीवित रहा। बुरे आदमी? एलेक्स ने ठहाका लगाया। क्या मतलब है तुम्हारा? हट ने असहज भाव से पूछा। क्या आप बलि वेदी का अर्थ भी जानते हैं? बलि वेदी जीवित प्राणियों की आत्मा को चूसती है और अंधेरे के देवता को अर्पित करती है, हट ने उत्तर दिया। एलेक्स ने सिर हिलाया और समझाया, जब आप प्रयोग में तल्लीन होंगे तो बलि वेदी क्षेत्र के चारों ओर आत्माओं को खींच रही होगी और उस समय व्यापक क्षेत्र मंत्र आपके साथ टकरा सकता है, जिससे दबाव विस्फोट हो सकता है और वेदी के साथ मंत्र को भी नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आपकी आत्मा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हो और खींचे जाने के कगार पर हो। साथ ही जो लोग बलिदान के लिए जा रहे थे वे भी इसके कारण अपने शरीर में वापस आ गए होंगे। आपकी क्षतिग्रस्त आत्मा आपके शरीर के अंदर फिट नहीं हो पाए और हो सकता है कि वह उस बच्चे के नाम हट के साथ मिल गई हो। एलेक्स का विश्लेषण सुनने के बाद हट को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई है। बुरे आदमी, ये सब कुछ संयोगों के कारण हुआ और इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। अगर आत्मा की अदला बदली इतनी आसान होती जितनी लगती है तो ऐसी ढेरों चीजें होती। एलेक्स ने नाक भान सिकोड़ी। एलेक्स ने हट के उदास चेहरे को देखा और उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। बस इस नए जीवन को ठीक से जियो, बुरे आदमी। एलेक्स के शब्दों से हट को खुशी तो हुई, लेकिन बुरा शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। क्या बुरे आदमी? तुम तो मुझसे भी बड़े हो। तुम्हारी तरह का आदमी तो 1000 साल तक जी सकता है। उम्र के हिसाब से तो तुम मेरे पूर्वज हो सकते हो। एलेक्स ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मैं बूढ़ा नहीं हूं और यह मेरी असली उम्र है। मेरी आत्मा अधिक दृढ़ है क्योंकि मुझ पर गलती से बिजली गिरी थी और देवी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। आपने जो भी खून देखा है वह युद्ध की देवी के कारण था। ज्यादा मत सोचो। मेरा अस्तित्व कुछ ऐसा है जिसे स्वीकार करने का साहस तुम्हारा ये छोटा मस्तिष्क नहीं जुटा सकता। मेरा अस्तित्व तुम्हारी समझ से परे है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।